हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 1 का, उसमें कौन कौन सा टॉपिक से दोस्तों अधिक प्रश्न पूछा गया। जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा, आज हम लोग उसी टॉपिक को करने वाले हैं पूरा क्लियर। यहाँ पर हम डेट लिख दिए हैं, ठीक है, 23/6/2024 को डेट हम मेंशन कर दिए, ठीक है। 23/6/2024 को जो जो प्रश्न पूछा है पेपर 1 में, वो सारे टॉपिक को आज हम लोग करेंगे क्लियर, ठीक है। हम पहले ही वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा है, ठीक है। चलिए हम आप लोग को फिर से दोबारा बता देते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 1 का 23 तारीख को, उसमें दोस्तों वाइक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा। वाइक से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग वाइक को करेंगे पूरी तरह से समाप्त। उसके बाद दोस्तों आते हैं बिलोंग शब्द पे। बिलोंग शब्द से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करेंगे हम लोग समाप्त। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करेंगे समाप्त। उसके बाद हम लोग करेंगे मुहावरा, यहाँ से भी 4 से 5 प्रश्न पूछा गया है आज के एग्जाम में, तो इसको भी करेंगे पूरी तरह से समाप्त। उसके बाद इसमें दोस्तों कहावत से इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। इसमें समास को क्लियर करेंगे, ठीक है, समास को इसमें क्लियर करेंगे। बाकी ये 2 टॉपिक और बच जाता है, ठीक है। इसमें जब पार्ट 2 लाएंगे वीडियो, उसमें दोस्तों कहावत, संधि, है ना, शब्दार्थ और गद्यांश पद्यांश सब कुछ रहेगा सेकेंड वीडियो में। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समास को क्लियर करते हैं, मुहावरा क्लियर करते हैं, पर्यायवाची क्लियर करते हैं, बिलोंग क्लियर करते हैं और वाक्य क्लियर करते हैं, यानी 5 टॉपिक क्लियर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, तो मैं कमेंट भी आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कमेंट क्या है लोग कि कहाँ से प्रश्न आया है, ताकि आपको विषय से देखिए। एक कमेंट आया है, हैदर अली जी मैसेज किए हैं, सर बिलोंग से 4-5 प्रश्न पूछा, मुहावरा से 4 पूछा, कहावत से 3 पूछा, गद्यांश से, पद्यांश से, वाक्य से 7 पूछा है, इन्हें वाक्य से सबसे अधिक पूछा, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। वाक्य गद्यांश पद्यांश तो है ही। शब्दार्थ से 3 पूछा, पर्यायवाची 6 प्रश्न पूछा, वो कमेंट किए। दूसरा एक कमेंट आया है, देखिए यहाँ पर ममता प्रधान ने कमेंट की है कि वाक्य और भेद, संधि और भेद, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, क्रिया और भेद, बिलोंग युक्त शब्द से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों 5 टॉपिक क्लियर करेंगे और सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें और 5 टॉपिक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग आते हैं सबसे पहले वाइक, ठीक है, कि दोस्तों वाइक से आपको पता है लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछा, तो हम लोग आज वाइक को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम शॉर्ट में आपको बताते हैं वाइक के बारे में, फिर हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, वाइक क्या होता है। सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है, ठीक है। सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब कुछ, और जो मेन चीज उसमें आता है, ठीक है। देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि वाक्य के कितने अंग हैं। क्या देखिए, वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट हम चलते हैं, वाक्य के भेद। देख सकते हैं वाक्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं, उसका विधान हम 2 आधारों पर कर सकते हैं, 2 आधार, ठीक है। अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य भेद 8 भेद है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितना दोस्तों? 8 है। चलिए हम आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। रचना के आधार पर दोस्तों 3 वाक्य, रचना के आधार पर 3 वाक्य, ठीक है। एक है सरल या साधारण वाक्य, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें केवल एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है,
ठीक है। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया जैसे करता है, किया, करेगा आदि सब रहेगा, जैसे थोड़ा समझ जाएंगे कि ये क्या है, सरल वाक्य है। जैसे कि मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया, तो सिंपल टाइप में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दोस्तों सरल बोलेंगे। उसके बाद आते हैं संयुक्त में, देख लीजिए संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अंत, फिर भी, हो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब चीज़ वहाँ जुड़ा रहेगा उस सेंटेंस में, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर और, एवं, तथा जुड़ा रहेगा, ये सब चीज़ का अधिकतर दोस्तों अधिकतर वाक्य में और, एवं, तथा और अथवा ही सबसे अधिक जुड़ा रहता है। ठीक है, ये 3-4 हाईलाइटेड है, इसीलिए ये 4-5 याद कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सब हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, खाली आप लोग थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए किसको बोलते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में जो, कि, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर आदि अगर आदि हो तो हम क्या समझ जाएंगे दोस्तों, ये मिश्रित है। ठीक है, जिसमें जो, वह, कितना, उतना, जैसे, वैसे, जिधर, उधर, इसी जैसे हम देखने को मिलेगा सेंटेंस में, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे क्या है ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के होता है। अब लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, क्योंकि समय बहुत ही कम है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ये वाला यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि विराम शब्द इस टाइप जहाँ रहेगा उसको विराम शब्द बोलते हैं। अर्ध विराम जिसमें इस प्रकार से रहेगा, अल्प विराम जिसमें इस प्रकार से रहेगा लगा हुआ। ठीक है, प्रश्न चिन्ह तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, तो ये चीज़ को आप लोग एक झलक देख लीजिए। ठीक है, हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है वाक्य क्या है। वाक्य क्या है दोस्तों, वाक्य भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है। वाक्य क्या है, भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है दोस्तों, देखिएगा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं। वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, 6 तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला 4 नंबर, निम्न में से कौन वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है। निम्न में से कौन वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है, तो दोस्तों पदक्रम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 5, रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व का दोष है। रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व का दोष है दोस्तों, पदक्रम तत्व का दोष है। अगला है 6 नंबर, सुरेश पानी में पकौड़े तलता है, इस वाक्य में किस तत्व का अभाव है। सुरेश पानी में पकौड़े तलता है, इस वाक्य में किस तत्व का अभाव है दोस्तों, इस वाक्य में योग्यता का अभाव है। इसलिए दोस्तों वो पानी में इसलिए पकौड़ा तोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है किसमें तलना है। ठीक है, अगला 7 नंबर, रोता है, इस वाक्य में किस तत्व की कमी है। रोता है, इस वाक्य में दोस्तों आकांक्षा तत्व की कमी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर दोस्तों हम लोग देखे थे 8 भेद है। ठीक है, कितना है, 8 भेद है। अगला है समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक एक ही होते हैं। किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक एक ही होते हैं दोस्तों, सरल वाक्य में। लोग देख रहे हैं सरल वाक्य डिफिनेशन, उसमें उद्देश्य और विधेय दोस्तों एक ही होते हैं, इसलिए सरल वाक्य कहलाता है। जो वाक्य इच्छा का बोध कराए कहलाता है दोस्तों, जो वाक्य इच्छा का बोध कराता है
वह क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है इच्छा बोधक वाक्य, सिंपल। ठीक है, अगला है घृणा का बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है दोस्तों। देखिएगा, घृणा का बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिस वाक्य से किसी काम के होने का बोध हो वह कहलाएगा दोस्तों, वह कहलाएगा विधानार्थक वाक्य। ठीक है, विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 15 नंबर, संदेह बोध कराने वाले वाक्य को कहते हैं दोस्तों। संदेह बोध कराने वाले वाक्य को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं, संदेहार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ बोल रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के आगे उसके प्रकार से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला है विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। दोस्तों ये मिश्र वाक्य यहाँ पर मिक्स किया गया है कि विद्वान ने वक्ता से कहा, सभा में कहा, ठीक, एक लाइन हो गया कि मर्यादा में आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए, यहाँ मिश्रित किया गया है, यानी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला है अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं दोस्तों। ये साधारण वाक्य है, सिंपल में कि अच्छे शिष्य जो होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसलिए साधारण वाक्य इसको बोल देंगे। अगला हम लोग आते हैं, बच्चों ने बंदर को देखा और वे इधर उधर भाग गए। दोस्तों यहाँ पर और का इस्तेमाल हुआ है, देख सकते हैं। यानी दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला है उसने मेहनत तो बहुत की किंतु वांछित परिणाम नहीं मिला, तो इस वजह संयुक्त वाक्य इसमें हो जाएगा। ठीक है, किंतु आया हुआ है दोस्तों, उसने मेहनत तो बहुत की किंतु वांछित परिणाम नहीं मिला। यहाँ पर दो सेंटेंस को एक साथ मिलाया हुआ, तो मेहनत किया, दूसरा उसका परिणाम नहीं मिला, दो सेंटेंस है, उसको मिक्स किया गया, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित ना हो सका। वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित ना हो सका, ये तो बहुत ही सरल है, सिंपल वाक्य हो जाएगा ये। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बांस ना रहेगी बांसुरी, दो टाइप हो जा रहा है, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 36 नंबर, वह लेखक भी है और राजनेता भी है। लेखक भी है और राजनेता भी है, यहाँ पर दो चीज़ बात हो रहा है ना, वो लेखक भी है, दूसरा वो राजनेता भी है, और लग गया, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोग उसे मूर्ख समझते हैं। लोग उसे मूर्ख समझते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, लोग उसे मूर्ख समझते हैं, इसमें कुछ दूसरा वाक्य जुड़ा ही नहीं है, यानी सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा। अगला है यह वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। तो इसमें मिश्र क्या हुआ यहाँ पर, वो वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमें बच्चों को संस्कार देनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, हमें बच्चों को संस्कार देनी चाहिए, एक ही सेंटेंस है, कुछ मिला हुआ नहीं लग रहा है, नहीं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 40 नंबर, वह ईमानदार है परंतु थोड़ा सनकी भी है। दोस्तों ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परंतु का यूज हुआ है, यहाँ दो सेंटेंस लग रहा है ना, वो ईमानदार है एक तो हो गया, और थोड़ा सनकी भी है दूसरा हो गया। ठीक है, दोनों को जुड़ा हुआ है, परंतु से दोनों को जोड़ दिया है, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित कीजिए, यानी जहाँ सरल वाक्य होगा उसको चिन्हित करना है। ठीक है, हम डायल बताते हैं, वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है, ये दोस्तों सरल वाक्य है यहाँ पर। ठीक है, अगला है वह प्रतिदिन आता है, शोक खत्म हो गया और सभी दर्शक घर चले गए, तो होगा नहीं, और लगा हुआ है। ठीक है, उसने मान लिया कि उसका निर्णय गलत था, ये भी नहीं होगा। वो अच्छा कलाकार है पर इंसान अच्छा नहीं है, यहाँ दो है, ये भी नहीं होगा। सरल बोला है तो यहाँ पर दोस्तों वह प्रतिदिन यहाँ आता है, हो जाएगा। 43 नंबर है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वो आ गया, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये भी नहीं होगा सरल वाक्य। राहुल धीरे धीरे लिखता है, हाँ ये हो जाएगा, ये बहुत ही सरल है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है 44 नंबर,
जब मेहमान विदा हुए तब हम सोने चले गए। दूसरा है, मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, मुझे बताओ कि तुम किस उलझन में हो, कृपया बता दें कि आपका आगमन कितनी देरी में होगा। तो वो सरल वाक्य चुनना है दोस्तों। तो सरल वाक्य हो जाएगा, मैं एक घायल व्यक्ति को देखा। बहुत ही सिंपल है, मैं एक घायल व्यक्ति को देखा। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं बिलोंग शब्द में। बिलोंग शब्द कहने का मतलब दोस्तों उल्टा शब्द, ठीक है। देखिए पहला है आचार का विपरीतार्थक है, यानी विपरीतार्थक का मतलब है दोस्तों बिलोंग शब्द ही होता है, ठीक है। तो आचार का बिलोंग शब्द क्या होगा बताना है दोस्तों। आचार का बिलोंग शब्द होगा अनाचार, ऑप्शन नंबर बी। उल्टा पूछ रहा है ना। हर्ष का सही विलोम होगा दोस्तों, हर्ष का सही विलोम होगा विषाद, विषाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रसारण का विलोम शब्द है दोस्तों, देखिएगा प्रसारण का विलोम शब्द है आकुंचन, आकुंचन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है दोस्तों। राजा का विलोम नहीं है, कौन नहीं है? रानी तो है, राजा का रानी होता है ना उल्टा। राजा का रंग भी है, प्रजा भी है। सेना नहीं है, सेना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उन्मूलन का विलोम है दोस्तों। उन्मूलन का विलोम है रोपण, ठीक है, रोपण। आप लोग सभी को इस चीज़ को रट लीजिएगा, ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनेगा एग्जाम में। उन्मीलन का विपरीतार्थक शब्द देखिए यहाँ पर सेम टर्म दोनों दिख रहा है, ठीक है। उन्मूलन है, उन्मीलन है। इसका उल्टा क्या दोस्तों? इसका उल्टा होता है निमीलन, निमीलन, ठीक है। दोनों को गौर से देख लीजिएगा एक बार। अधिकृत शब्द का विलोम है दोस्तों। अधिकृत शब्द का विलोम है अनधिकृत, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनुलोम शब्द का विलोम है दोस्तों। अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है साधु का विलोम शब्द है दोस्तों। साधु का विलोम शब्द है असाधु, साधु का असाधु हो जाएगा उल्टा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, क्या देखिएगा उन्नत अवगत, ये दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विग्रह का विलोम है दोस्तों, देखिएगा विग्रह का विलोम संधि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? इसका विलोम दोस्तों विरक्ति होता है, विरक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, संकीर्ण का विपरीतार्थक है दोस्तों। संकीर्ण का विपरीतार्थक है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अभिज्ञ का विलोम है दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अथ का विलोम दोस्तों। तो अथ का विलोम होता है इति, इति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? गलत विलोम शब्द बताना है। गलत विलोम शब्द परवेश निवेश, इसलिए सही है परवेश निवेश दोस्तों। अच्छा परवेश निवेश गलत है। मुख का वाचाल ये सही है। भूत का भविष्य ये भी सही है। पुरस्कार का तिरस्कार ये भी सही है, यानी दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला है मुख का विपरीतार्थक क्या है? मुख का दोस्तों, तो मुख का है वाचाल, वाचाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है नैसर्गिक शब्द का विलोम है दोस्तों। नैसर्गिक शब्द दोस्तों विलोम है कृत्रिम, कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर, निषिद्ध शब्द का विलोम है दोस्तों। तो निषिद्ध शब्द का विलोम है विहित, विहित, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है आचार का विलोम है दोस्तों। तो आचार का विलोम है अनाचार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है स्वाधीन का विलोम है दोस्तों। तो स्वाधीन का विलोम है पराधीन, पराधीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है गर्जन शब्द का विलोम है दोस्तों। तो गर्जन शब्द का विलोम है
बयन, बयन, ठीक है, बयन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आवेशित शब्द का विलोम है दोस्तों, आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील शब्द का विलोम है दोस्तों, तो वह है सलील, अश्लील का दोस्तों सलील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है दोस्तों, विग्रह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है पश्चात शब्द का विपरीतार्थक है दोस्तों, पश्चात शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो वह है दोस्तों पौरसत्य, पौरसत्य, ऑप्शन हो जाए सी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है, तो वह है दोस्तों अनुपर्युक्त, अनुपर्युक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है दोस्तों, देखिएगा प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रतिपन्न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कथित शब्द का विलोम है दोस्तों, कथित, कथित शब्द का विलोम होता है अकथित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है अस्थावर का विलोम शब्द है दोस्तों, अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, जंगम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द है प्रतिकूल का, दोस्तों प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अनिवार्य का विलोम शब्द है दोस्तों, तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, देखिएगा नश्वर होता है। अगला है 34 नंबर उक्त शब्द का विलोम होता है, उक्त शब्द का विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है दोस्तों अनुक्त हो जाता है, अनुक्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग विलोम शब्द से 34 प्रश्नों को देख लिए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं पर्यायवाची शब्द। थोड़ा सा हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं। एक अर्थ बताने वाली कई शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। देखिए नाम अलग अलग भी है, वो कन्फ्यूजिंग में नहीं होना है, ठीक है, कोई भी नाम देगा। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी, अम्बु, ये सारा दोस्तों पानी का ही अन्य नाम है। इसी दोस्तों हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। पहला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये देखिएगा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा, ठीक है, दुर्गा होता है। मीनाक्षी का दूसरा नाम क्या होता है, दुर्गा होता है। अगला है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नाग का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं पूछ रहा है। नाग का मतलब सर्प तो होता है, अहि भी होता है, विषधर भी होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है। इन ऑप्शन नंबर जो डी राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वह दोस्तों भूसुर, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला है रुख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, रुख का पर्यायवाची शब्द होता है विटप, विटप, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों गणाधिप, गणाधिप, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है हरिण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हरिण्य, हरिण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका होता है दोस्तों ब्रह्ना, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, दास का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, अनुचर तो है तीन ही होगा, भृदत्य भी है तो भी नहीं होगा, सेवक भी ये भी नहीं होगा, परिकर हो जाएगा। परिकर दोस्तों दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी राइट होगा। अगला है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, तो पर्यायवाची का शब्द का अर्थ होता है दोस्तों समानार्थी, हम देखे थे कि इसका अलग नाम समानार्थी भी है। अगला है यमुना का पर्यायवाची होता है दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची होता है काली नंदी, काली नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, काली नंदी।
अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है उर्मी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न तो हम लोग पर्यायवाची से कर लिए, बाकी आप लोग खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा दिया हुआ है कि अमृत को अमीनीय, पीयूष, सुधा बोलते हैं। आकाश को दोस्तों अभ्र, अंबर, गगन, नभ ये सब बोला जाता है। आँख को देखो अच्छी, चक्षु, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन ये सब कहते हैं। तो ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में हम डाल देंगे और व्हाट्सअप दोनों जगह डाल देंगे। आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे दोस्तों तो आप लोग ये सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारा है, इसमें कहा नहीं जा सकता है कहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये बहुत सारा है। तो ये दोस्तों टेलीग्राम में हम भेज देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों समास। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? समास है। देखिए सबसे पहले परिभाषा जानिए, समास का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों समास का मतलब होता है बिना परिवर्तन किए दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की विधि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए तो हम लोग चलते सीधे क्वेश्चन आंसर पे। देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर जान लीजिए, समास दोस्तों समास का 6 विध होता है। आप लोग 6 विध का यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या 6 विध होता है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, समास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों समास का अर्थ संक्षेप होता है, जैसे अभी देखिए डिफिनेशन में। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। समास में संक्षिप्त और सार्थक शब्द का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों जस्ट देखें, समास के 6 भेद होते हैं। अगला है, आजीवन किस प्रकार का समास दोस्तों? तो आजीवन जो है दोस्तों वह अव्यय समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ईश्वर प्रदत्त किस प्रकार का समास है दोस्तों? ईश्वर प्रदत्त दोस्तों है ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दाल रोटी किस प्रकार का समास है दोस्तों? तो दाल रोटी द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 6 नंबर, पीताम्बर किस प्रकार का समास है दोस्तों? देखिएगा पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है? दोस्तों निम्न में से कौन तत्पुरुष समास है? तो मनचाहा दोस्तों तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास है दोस्तों? देखिएगा नीलगाय दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास के उपभेद है दोस्तों? तो वो हो जाएगा उपभेद पूछा है ना, कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास है? यहाँ पर में से कौन द्विगु समास है दोस्तों? तो वह है द्विगु समास है ना, चौराहा, त्रिलोक, शताब्दी सब दोस्तों द्विगु समास है। दोस्तों हम लोग यहाँ से प्रश्न देख लिए। अब लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट दोस्तों मुहावरा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना इसका मतलब है दोस्तों विवेक से काम लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना इसका मतलब होता है अनुरूप जोड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। अगला है, काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना इसका मतलब है दोस्तों काम न जानना। जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना इसका मतलब होता है दोस्तों अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी हो जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टस से मस ना होना। टस से मस ना होना इसका मतलब दोस्तों अनुनय विनय, विनय से न पसीजना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टांग अड़ाना। काफ़ी पॉपुलर ये वर्ड है, टांग अड़ाना शब्द का अवरोध पैदा करना, इसको क्या बोलते हैं? टांग अड़ाना। अगला है, मुँह का निवाला। मुँह का निवाला का मतलब है दोस्तों बहुत आसान काम, बहुत ही आसान काम। अगला है, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना इसका मतलब है दोस्तों
कठोर परिश्रम करना, डी राइट आंसर हो जाएगा। खो देना के लिए सही मुहावरा है, खो देना के लिए दोस्तों सही मुहावरा है हाथ धोना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है विरोध करना, इसका मतलब होता है सिर उठाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा है दोस्तों बुरी तरह हारना तो मुंह की खाना हो जाएगा, मुंह की खाना। अगला है नाश कर देना के लिए मुहावरा है नाश कर देना, इसके लिए दोस्तों मुहावरा हो जाएगा नाश कर देना के लिए पानी फेर देना, ऑप्शन नंबर जो है सो तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हो जाता है समाप्त। बाकी आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ है कि हाथ पसारना मतलब होता है दोस्तों याचना करना, हाथ कट जाना मतलब होता है दोस्तों लिख देना, हाथ कंगन को आरसी किया, इसका मतलब दोस्तों प्रत्यक्ष बात के लिए प्रमाण किया, ठीक है। कान पर जू तक न रेंगना मतलब दोस्तों जरा सा भी ध्यान न देना। आप लोग के लिए हम ज़्यादा ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, इसे आप लोग पढ़ के जा सकते हैं एग्जाम में, यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा। आँख आना तो क्या होता है आँख की बीमारी होना, ये सब भी होता है। तो जो भी चीज़ है दोस्तों इंपॉर्टेंट सारा इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तभी हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, ठीक है। और इसका PDF आप लोग दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप में नहीं जुड़े दोस्तों तो आप लोग दोनों जगह जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ से PDF मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।